लखनऊ के नीलमत्था स्थित मां श्री महाकाली विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में भव्य रूप से संस्थान का 30वां स्थापना दिवस समारोह एवं संस्थापक संवर्धक स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यह विशेष आयोजन तिवारी जी की जन्म जयंती और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति इस बार भी पूरे उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुआ। तत्पश्चात विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, कविताओं और नृत्य नाटिकाओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति, राष्ट्र प्रेम और नागरिक संस्कार के महत्व को बखूबी प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि के रूप में सगरा पीठ के महंत मौनी महाराज जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में युद्धवीर जी भाई साहब और इंडिया 24/7 लाइव टीवी के प्रधान संपादक डॉक्टर सुनील वर्मा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सगरा पीठ के महंत मौनी महाराज जी ने विद्यालय परिवार को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा, यह संस्थान न केवल शिक्षा का केंद्र है बल्कि यह राष्ट्र निर्माण की प्रयोगशाला है, जहां भावी नागरिकों में संस्कार, अनुशासन और देशभक्ति का भाव जागृत किया जा रहा है। हर विद्यार्थी को अपने कर्तव्यों और देश की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। विशिष्ट अतिथि के रूप में युद्धवीर जी भाई साहब और इंडिया 24/7 लाइव टीवी के प्रधान संपादक डॉक्टर सुनील वर्मा ने छात्रों और शिक्षकों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा तभी सार्थक है जब वह इंसान को अच्छा नागरिक और संवेदनशील मनुष्य बनाए। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी का जीवन समाज सेवा और राष्ट्र विकास का आदर्श उदाहरण है। इस अवसर पर विद्यालय के मेधावी छात्रों, शिक्षकों और समाज सेवा में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के समापन पर राष्ट्रगान के साथ वातावरण देशभक्ति के रंग में सराबोर हो गया। विद्यालय में आए हुए बच्चों का कार्यक्रम है, क्या कुछ कहना चाहिए? या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा शतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्मि परिपालय देवी विश्वम। सभी लोग स्वस्थ हों, आरोग्य हों, धनवान हों, महान हों, ज्ञानवान हों और भारत के संस्कार को बचाने वाली शिक्षा के साथ शिक्षित हों। इससे देश, राष्ट्र, संस्कृति, मर्यादा, परंपराएं, पर्व, उत्सव और जीवन का दर्शन की अनुभूति हो। केवल ज्ञान जीवन के लिए आवश्यक नहीं है। जब तक सद्ज्ञान नहीं होता तब तक माँ नहीं होती। माँ श्री महाकाली मंदिर के रूप में इस संस्थान का निर्माण है। तो यहाँ अगर माँ का ज्ञान नहीं होगा तो श्री का कैसे ज्ञान होगा? श्री का ज्ञान नहीं होगा तो महाकाली का ज्ञान कैसे होगा? क्योंकि श्री स्ते लक्ष्मी पतना जो मंत्र है शास्त्रों का, वह संकेत करता है कि आप संस्कृति और संस्कार के साथ अगर शिक्षित होते हैं तो जीवन कल्याणकारी होगा। यहाँ वो दर्शन देखने को प्राप्त हुआ है। इसलिए दीपोत्सव के पहले ये सुंदर से क्रम में महाकाली के सानिध्य में हम सभी लोगों ने भगवती से प्रार्थना किया, सर्वा बाधा विनुर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता। सर्वा बाधा, पूरे देश की जो भी बाधाएं हैं समाप्त हो जाएं। धन धान्य सुतान्विता, सभी लोग धन धान्य हो, इसमें किसी जाति वर्ण की स्थिति नहीं है। हम यही तो विशेषता है मेरे धर्म की। सर्वे भवन सुखिनः की बात हम करते हैं। सर्वा बाधा विनुर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। पूरा देश सुखी हो और सभी लोग पुत्र पौत्र लक्ष्मी प्राप्त करें। दीपावली मेरे देश के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए, संस्थान के लिए, संस्थान के व्यवस्थापकों के लिए, सबके लिए और मेरे देश के चौथे स्तंभ पत्रकार बंधुओं के लिए भी दीपावली मंगल कामनाओं के साथ हो, मेरी प्रभु से प्रार्थना है और मेरी कामना भी। अयोध्या में बहुत बड़े स्तर पर दीपोत्सव हो रहा है, बहुत सारे लोग पूरे देश और दुनिया से आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? प्रतिवर्ष दीपोत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होता है। अभी मैं आज हूँ, शायद शाम तक मुझे अयोध्या जाने का अवसर प्राप्त हो जाए। तो ये दीपोत्सव जो है, भो दीप देव देवेशो कर्म साक्षी समुद्भव यावत पूजाम करिष्यामि तावत त्वं स्वस्थिरो भव। ये दीप जानते हैं, आज का जो दीपोत्सव है उसका मतलब आप समझ रहे हैं कि कल का जो दीपोत्सव कितना महान होगा, क्योंकि ये यम चतुर्थी को दीपोत्सव होगा। और यम मतलब यमराज, यमराज के चतुर्थी का दीपोत्सव होने के बाद सर्व व्याधि विनाशनम, सर्व शोको विनाशनम, सर्व आपदाम हरते नित्यम का शास्त्रीय मत है। इसलिए उस दीप से पूरे विश्व में शांति आएगी, पूरे विश्व का कल्याण होगा और जो लोग आस्था रखते हैं उनका सर्व कल्याण होगा और जो बिना आस्था के भी देखेंगे, देखने के बाद उनका भी कल्याण होगा। चाहे वो राजनीतिक विरोध करें, चाहे सामाजिक विरोध करें, चाहे व्यवहारिक विरोध करें, लेकिन गंगा तो गंगा है
वो माँ है, वो सबका कल्याण करेंगे। सर, युवाओं को क्या संदेश देंगे इस दीपावली पे? जो युवा है निराश हो जाते हैं, जो सनातन धर्म के हैं, उनको क्या संदेश देंगे? मैं उनसे चाहूंगा कि बस निराशा जीवन के पराजय का एक अंग है। निराशा छोड़ करके मुझे आश्रय और श्रम की ओर बढ़ना चाहिए। यह दीपोत्सव आपके भाग्योदय के लिए ही हम सब कर रहे हैं, और यह दीप आपके जीवन में ज्योति जलाएगा, आपकी समस्याओं का समाधान करेगा, बेरोजगारी कम होगी, आपकी दुकानें चलेगी, आपकी ठेला चलेगी, आपका रिक्शा चलेगा, आप झोपड़ी से मकान में, महल में जाएंगे। चिंता मत करिए, क्योंकि आपके जीवन का विस्तार करने के लिए ही इतने सारे उपक्रम पूरे देश में किए जा रहे हैं, और अयोध्या की पावन भूमि तो सभी लोगों के कल्याण के लिए ही है। इसलिए यह प्रावण संकल्प हम सब इसीलिए ले रहे हैं, सबका कल्याण। महाराज जी, आपने अपने संबोधन के दौरान एक संकल्प लेने को कहा वहाँ पर छात्रों को और उनके माता पिता को। क्या कुछ वो संकल्प था? वो संकल्प था कि बेटी मेरी माँ है, और जब बेटी माँ होगी, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा देवी भागवत कहता है कि अगर बेटी माँ हो जाएंगी हमारा, तो समाज से अपराध समाप्त हो जाएगा, निंदा समाप्त हो जाएगी, विकार समाप्त हो जाएगा, शोषण समाप्त हो जाएगा। और जिस दिन बेटी माँ की स्थिति में भारतीय संस्कृति का जो आदेश है उसे स्वीकार कर लिया जाएगा, तो कलयुग सतयुग की राह पे जाएगा। इसलिए दीपोत्सव है, हम सभी लोगों से कहते हैं कि बस, इसीलिए तो मेरे यहाँ कन्या पूजन होता है, हम चरण धोते हैं, और सर्वजातीय कन्याओं का होता है, और इसीलिए उसमें किसी जाति वर्ण की नहीं, सर्वजातीय कन्या की पूजन इसीलिए हम करते हैं कि सभी जातियों की बेटी मेरी माँ है, और सभी जातियों की स्त्री मेरे लिए भगवती तुल्य है। नीति शास्त्र कहता है मातृवत परदारेषु, पर स्त्रियां मेरी माँ है, पर द्रव्येषु लोष्ठवत, दूसरे की संपत्ति पत्थर है, आपवत सर्वभूतेषु, पूरा संसार भगवान का स्वरूप है, सिया राम में सब जग जानी। उस दृष्टि से हम सभी लोग सबके कल्याण की प्रार्थना करते हैं, और मेरी जो प्रार्थना सभी लोगों के सामने है, मैं माताओं से भी चाहूँगा, बेटियों से, नौजवानों से, पत्रकार बंधुओं से, नेताओं से, इन प्रबंधक जी से भी, इन सभी लोगों से चाहूँगा कि ये एक परंपरा शुरू होनी चाहिए। विद्यालय में भी कन्या पूजन का विधान हो, उत्सव मनाते हैं, कन्या पूजन करवाइए। जिनका पूजन करेंगे उनमें श्रद्धा होगी, जब श्रद्धा होगी तो विश्वास होगा, विश्वास होगा तो ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तो देवियाँ उसमें आपको दिखने लगेंगी, फिर बेटियों का अपमान बंद हो जाएगा, पूरा देश स्वच्छ और सुंदर हो जाएगा। देखिए, संस्थान आज से 29 साल पहले 30वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आज के इस शुभ मौके पर परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय गुरुश्री हमारे बीच में मौनी जी महाराज के चरण कमल पड़े हैं, और दिव्य संतों ने इस परिसर को अपने चरणों की रज से अभिसिंचित किया है। आज हमारे लिए गौरव का विषय इस नाते से भी है, इस संस्थान के संस्थापक संरक्षक उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, और देश के बड़े नेता, और सबसे बड़ी बात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे ND तिवारी साहब, नारायण दत्त तिवारी जी का ये जन्म शताब्दी वर्ष है। 100 वर्ष आज उनके जीवन के पूरे हुए, और उस नाते से भी यह वर्ष हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। इस वर्ष के सारे कार्यक्रम हम लोगों ने विभिन्न सामाजिक अलग अलग विषयों पर उसको बनाने का काम किया है। आज नागरिक कर्तव्य विषय को लेकर हमारे बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो क्षेत्रीय प्रमुख हैं युद्धवीर जी भाई साहब, उनका भी आगमन हुआ है। उनसे नागरिक कर्तव्य विषय पर हम लोग, इससे पहले समरसता पर कार्यक्रम हुआ था, परिवार प्रबोधन पर, परिवार कुटुंब प्रबोधन पर यहाँ इस सत्र में हम लोगों ने कार्यक्रम किया। और इसी तरह से तमाम प्रकार के स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम और नई पीढ़ी को कैसे हम जागृत करेंगे, ऐसे विषयों को लेकर हम लोग आए हैं। और आज गुरुश्री ने अभी आपके सम्मुख जो एक नई जिम्मेदारी दी है, उन्होंने इतने गजब तरीके से कहा, और मैं जब गुरुजी बोल रहे थे तो हम सब के रोंगटे खड़े हो गए। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि गुरुजी के श्री चरणों का हम लोगों को रसपान करने का मौका मिलेगा। और आपने जो आज नया दायित्व दिया हमारी बेटियों को लेकर, ये बहुत बड़ा मिशन है, और ये इस समय पर इसकी मांग है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। और ये आज गुरुजी ने कहा है, विद्यालय आने वाले सत्र का मूल ध्येय वाक्य अपनी बेटियों के प्रति श्रद्धा और बेटी पूजन, कन्या पूजन से शुरू करेंगे। और वास्तव में
हम इस संस्कार को जनरेट करने का काम करेंगे। मैं आप सभी मीडिया बंधुओं से एक विशेष बात कहना चाहता हूं कि इस संस्थान का जो आदर्श वाक्य है वो है व्यक्तित्व निर्माण की संस्कारशाला। हम लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करते हैं, व्यक्तित्व निर्माण पर। उस व्यक्तित्व निर्माण पर एक नई आज बात जुड़ गई है, यह हमारे लिए गौरव का विषय है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं बड़े हर्ष के साथ में, आज से 29 साल पहले इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्रद्धेय एनडी तिवारी जी और श्रद्धेय मुलायम सिंह जी, तीनों जो है राजनेताओं की उपस्थिति में यहाँ का भूमि पूजन और इसकी शुरुआत हुई थी। और आज इस नाते से तीनों ही शख्सियतें इस संस्थान के संरक्षक की भूमिका में हमेशा रही हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं है। ऐसे दिव्य मौके पर गुरु जी के सम्मुख हम उनकी पुण्य आत्मा की शांति की भी प्रार्थना करते हैं और उन सभी के द्वारा दिए गए जो राष्ट्र मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, उनका अनुसरण करके हम लोग निश्चित रूप में अपने आप को, अपने विद्यार्थियों को और समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हर खबर का सच हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी न्यूज़ पर।